कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सब कुछ भले जिंदगी में मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक हल करेंगे। इसके पहले का सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आप ना देखे हो तो जा करके वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो था क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर ले, फिर शेष बचे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो समूह कोण के माप बराबर हो। तो वह कौन सा चतुर्भुज होता है जिसके दो समूह कोण का माप बराबर होता है लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होता है? तो वह होता है पतंग चतुर्भुज। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा होगा पतंग चतुर्भुज। पतंग चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे बोला है कि कच्ची आकृति यानी कि रफ फिगर भी बनाना है, तो चलिए इसको इसका रफ फिगर भी बना दिया जाए। तो यह होता है पतंग चतुर्भुज। ठीक, यह एक पतंग चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की कोण क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन यह समानांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स, वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर बना करके हल करेंगे। हमसे पूछा है कोण एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान। तो सबसे पहले जो है हम इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यह कोण जो है एक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह कुल जो कोण का मान होगा वह 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री में से 70 डिग्री चला गया तो बचेगा कितना? 110 डिग्री। यानी यह जो कोण एक का मान निकल करेगा, इसका मान यह कितना होगा? तो 110 डिग्री निकल करके आ गया। इसको हम कोण एक माने हैं। अब देखिए, अब जितना 110 जितना कोण एक होगा वही कोण एक्स होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो एक्स का मान भी कितना हो गया? 110 डिग्री। अब देखिए, जब समांतर चतुर्भुज होती है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समानांतर होती है। तो यह एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो जब तिर्यक रेखा होती है तो उस पर एकांतर कोण बनता है, और जो एकांतर कोण होता है उसका मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी देखिए, जितना यह होगा उतना ही यह होगा, और जितना इधर का मान होगा उतना ही इस साइड के कोण का मान होगा। यानी यह 40 डिग्री है तो यह भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक, अब इस प्रकार से हम लोग कोण वाई को भी निकाल लिए। अब जेड निकालना है। तो देखिएगा, जितना कोण यह होगा उतना ही कोण यह होगा। तो सबसे पहले इस पूरा कोण को हमको मालूम करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में संगत कोण के मानों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी कोण ओ एक को और वाई यानी कि पी पूरा को मिला करके 180 डिग्री होगा। तो 180 में से घटा देंगे 110 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, जो बच करके आएगा वही क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, यानी पी का जो शेष कोण है वह हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो बचेगा कितना? 0.8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि यह कितना डिग्री हो गया? तो 30 डिग्री हो गया यह कोण का मान। अब यह 30 डिग्री होता है, ये भी 30 डिग्री ही होगा क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण है। अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझे। अब चलिए इसको बना करके हल कर लेते हैं। दिया गया है समांतर चतुर्भुज, तो लिखेंगे दिया है HOPE एक समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज है तो कोण एक्स बराबर हो जाएगा कोण एक के। इसको हम कोण एक माने हैं, ठीक ना?
देखिए यहाँ इसको डैश दे करके लिखते हैं, इसका कोण एक माने हैं, और जो कोण पी होगा वह कोण जेड के बराबर होगा, तथा कोण पी बराबर कोण जेड। कोण जेड हम इस कोण पी बराबर कोण एच। एच जो है इस पूरा को मान लेते हैं, इस पूरा को पी माने हैं, पी माने हैं क्योंकि पी ही वह उसका शीर्ष है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किसको निकाले थे? 110 डिग्री को निकाले थे। तो लिखेंगे क्योंकि कोण एक प्लस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। रैखिक युग्म क्या कहता है? तो एक सरल रेखा पर क्या होता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। अब देखिए, इसलिए कोण एक का मान कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री अब माइनस 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक। अब कोण एक निकल गया, यानी कि कोण एक्स निकल गया, तो लिख लेंगे इसलिए कोण एक्स बराबर 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है? बराबर होता है। ऊपर ही लिख दिया है, तो एक आंसर तो यह हो गया। अब हमको निकालना है जेड का मान, सॉरी वाई का मान। तो लिखेंगे कि इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा? तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो ऑलरेडी दिया गया है। लिखेंगे चूंकि कोण y, चूंकि नहीं लिखते हैं इसलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा? लिखेंगे y बराबर, कोण y बराबर 40 डिग्री। क्यों कोण y बराबर 40 डिग्री? तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण, यानी कि यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हमको निकालना है तो पूरा पी को निकाल रहा है, ठीक ना। तो लिखेंगे कोण एक प्लस कोण पी, चूंकि कोण एक प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री का है, तो यह है संगत कोण। समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में संगत कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। होता है। अब देखिए कोण एक का मान तो दिया गया था कितना? 110 डिग्री प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। अब 110 डिग्री अब प्लस 40 डिग्री, तो सबसे पहले हम कोण पी ना निकाल रहे हैं। तो कोण पी हो गया कितना? 180 में से 110 चल जाएगा तो 70 डिग्री। अब यह पूरा 70 डिग्री हो गया पूरा 70 डिग्री। अब यह 40 डिग्री है, तो हमको निकालना है कौन चीज? निकालना है तो इस कोण का नाम कुछ दे दिया जाए। इस कोण का नाम हम मान लेते हैं 2 देते हैं, ठीक। अब लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण जेड, यहां से लिख देते हैं कोण 2 प्लस कोण जेड। इसको 2 लिखे हैं, इसको जेड लिखे हैं, बराबर है 70 डिग्री। चूंकि यह पूरा मिला करके 70 डिग्री है। अब कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री अब माइनस जेड का मान कितना है? तो 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री जाकर के इधर हटा देते हैं, इसलिए कोण 2 बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। लिखेंगे हमको निकालना कौन है? जेड निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि कोण जेड बराबर कोण 2 है, कोण जेड बराबर क्या है? कोण 2 है। क्यों बराबर है? तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए कोण जेड बराबर 2 का मान कितना आया है? 30 डिग्री आया है। तो इसको 30 डिग्री लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए? तीनों क्वेश्चन को, तीनों कोण को निकाल लिए। तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 110 डिग्री, वाई का मान कितना आया? 40 डिग्री, और जेड का मान कितना आया? 30 डिग्री। यही तीनों क्या है इस क्वेश्चन का
आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिखेंगे हल, चूंकि GUNS समांतर चतुर्भुज है, इसलिए SN बराबर हो जाएगा GU तथा SG बराबर हो जाएगा NU के, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए लिखेंगे कि 3x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/3 यानी कि 6। तो x का मान यह हो गया आंसर। अब y निकालना है, तो फिर लिखेंगे इसलिए 3y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 26। आगे बढ़ जाइए तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यह माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह 3 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 27/3 कट करके कितना हो गया 9, यानी कि x का मान इसमें आ गया, x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 9। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में x और y का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। अब इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो इसी चीज को लिख देंगे कि चूंकि S क्या है नाम इसका, RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसका नाम हम O दे देते हैं। OS बराबर हो जाएगा OU के, इसलिए यहाँ सिंबल दे दीजिएगा, ठीक। तथा ON बराबर हो जाएगा OR के। काहे बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। नीचे लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। करता है, ठीक। अब देखिए तो हो जाएगा y + 7 बराबर 20, y + 7 बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा 20 - 7, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा, 20 में से 7 जाएगा तो 13, और x + y बराबर 16 हो जाएगा, x + y बराबर 16 हो जाएगा। तो y का मान अभी यहाँ निकाले है कितना 13, तो x + 13 बराबर हो गया 16, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, 16 - 13, इसलिए x का मान कितना आ गया, 16 में से 3 जाएगा तो 3, तो इसमें x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 13। यही दोनों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमको इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ एक समांतर चतुर्भुज है, यह RIS के, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यह 120 है, तो यह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्यों, तो समानांतर चतुर्भुज के जो संगत कोण होते हैं उसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 120 में 60 जोड़ेंगे तब तो 180 आएगा। अब यह 60 डिग्री हुआ, तो यह एस का मान कितना हो जाएगा, कोण एस ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए इस समांतर चतुर्भुज में नाम क्या है इसका, CLUE,
इसमें देखिए यह 70 डिग्री है, तो इसके समूह कोण ये भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा। अब यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज पर फोकस कीजिएगा और इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा। अब यह त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 प्लस 60, इस प्रकार से x का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लिया जाए। लिखेंगे चूंकि RIS के तथा CLUE एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। कोण S बराबर हो जाएगा, कोण S बराबर हो जाएगा कोण R, और निकला कितना है, 60 डिग्री, ठीक ना, बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे निकला है, तो K प्लस R मिलाकर के 180 डिग्री हो गया है। अब 180 में से 120 में 60 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। चूंकि समानांतर चतुर्भुज के संगत कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। तो लिख देंगे पोस्ट में, चूंकि कोण R बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160, सॉरी 180 या माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। कि काहे बराबर है, तो इस चीज को समझ लीजिए। यह बराबर है कि समांतर चतुर्भुज का संगत कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। समांतर चतुर्भुज का संगत कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए तो कोण L और कोण E आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि यह क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए यह दोनों क्या है, बराबर है। फिर लिखेंगे इसलिए कोण L बराबर कोण E हो जाएगा। कोण L बराबर हो जाएगा कोण E, बराबर कितना, 70 डिग्री। काहे बराबर है, तो समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का समूह कोण, समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। इसीलिए क्या है, बराबर है। अब हमको निकालना है x का मान, तो लिखेंगे अब त्रिभुज किस में, EXS में, EXS में, ठीक। समान त्रिभुज EXS में E का मान कितना है, तो E है 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस x का मान तो निकालना है, प्लस s का मान कितना है, 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। आप इसको देखिए, तो 60 और 70 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 130 डिग्री, चूंकि 7 6 13 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बढ़ जाइए, x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हमसे x का मान पूछा और x का मान कितना निकल करके आ गया, 50 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। आकृति में देखना है 3.26 में, तो 3.26 यही है। तो देखिए यह संगत कोण है और संगत कोण का मान कितना है, 180 डिग्री है। जब 180 डिग्री है यानी कि यह दोनों समानांतर होगा, ठीक। तो लिख देंगे 10 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, चूंकि कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री आ रहा है, 100 प्लस 80 मिलकर के 180 डिग्री आ जाएगा, इसलिए NM समानांतर है KL के। अतः
नाम दे दीजिए इसका, क्या है, NMLK, ये से स्टार्ट कीजिए, KLMN एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी कि समलम चतुर्भुज क्या होता है, तो जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है उसी को क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें यह भुजा और यह भुजा क्या है, समानांतर है, इसलिए समलम चतुर्भुज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 3.27 में एम कोण से ज्ञात कीजिए यदि ए भी समानांतर डीसी है। एम कोण से ज्ञात करना है, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, कोण सी का मान ज्ञात करना है, और ए भी समानांतर डीसी दिया हुआ है। ए बी और डीसी क्या है, समानांतर है। जब समानांतर है तो बताइए कोण बी प्लस कोण सी मिला करके 180 डिग्री होगा कि नहीं, तो जरूर होगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हल कर लिया जाए, इधर ही हल कर लेते हैं। लिखेंगे 11 नंबर में, चूंकि ए बी समानांतर क्या है, डीसी है, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। कहा 180 डिग्री, तो संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक। अब देखिए कोण बी दिया गया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, इसलिए अगला स्टेप में दिया जाएगा। पहले देख लीजिए, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इसलिए कोण सी बराबर 180 में से 120 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो सी का मान निकल कर कितना आ गया, 60 डिग्री। इस चीज को डायरेक्ट भी देख करके बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो बना करके बताना होगा। तो इस प्रकार जो हो जाएगा 60 डिग्री, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर, आखिरी 3.28 में कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको किस किस का मान ज्ञात करना है, कोण पी और कोण एस का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये ऑलरेडी ऐसे दिया गया, इसका मतलब होता है कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक। तो क्या एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो आपको बताना, बहुत सारी विधियां होती हैं, नहीं, तो हमको निकालना कौन है, कोण पी और कोण एस निकालना है। तो देखिए ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह एक सीधा रेखा है। जब भी इस प्रकार के कोण दिखे तो दोनों तरफ क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, तो भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, यानी 360 में से कोण क्यू को, कोण आर को और कोण एस को जोड़ करके घटा देंगे, तो जो आएगा वह पी का मान हो जाएगा। देखिए कोण पी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 130 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, तो 9 9 18, यानी 90 90 हो जाएगा 180, 180 में 130 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 या प्लस 13, 8 3 11 1 1 2, 200, 9 9 18, सॉरी जीरो का जीरो दे देते हैं, 9 और 3 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 का 1 हाथ में बचा 2 और 1 का 2 3, 310 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से 360 में से 310 घटा देंगे तो यह कितना निकल करके आ जाएगा, 50 डिग्री निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बना लिए। अब हम इसको बना लेते हैं, वह तो फिगर से समझे, अब इसको देख लिया जाए। देखिए लिखेंगे, यहाँ दिया गया है, देखिए एसपी और आर क्यू क्या है, समानांतर है, एसपी और आर क्यू समानांतर है। जब एसपी और आर क्यू समानांतर तो यह दोनों संगत कोण होगा, और संगत कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो लिख देंगे इस बात को, चूंकि एसपी आर क्यू समानांतर है, ठीक ना, इसलिए कोण आर प्लस कोण एस कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण आर 90 डिग्री दिया गया है, प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री
कोण आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 90 डिग्री। इसलिए कोण आर का मान हो गया 90 डिग्री। अब 3 कोण निकल गया तो हमको कोण पी निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री का है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक, अब कोण पी तो निकालना है, तो कोण पी को कोण पी ही रख रहे हैं। कोण क्यू कितना दिया गया 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री। आगे बढ़ जाइए, कोण पी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, इन तीनों को जोड़े थे तो कितना आया था, देखिए 310 डिग्री आया था। तो 310 डिग्री इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए क्या किए हैं, इन तीनों को जोड़ करके और जा करके उधर माइनस कर दे रहा है। ठीक ना, आगे देखिए, इसलिए कोण P बराबर हो जाएगा 360 में से 310 जाएगा तो 50 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा। यानी एक आंसर यह है और एक आंसर यह है। एस ना है, एस किधर है, देखिए यहाँ एस निकालना था, गलती से आर दिया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा एस और यहाँ भी हो जाएगा कौन एस। एक आंसर यह है। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली यानी कि 3.3 के सभी क्वेश्चन को हल कर लिए। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचे और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।